बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को गिराने के चक्कर में अपना कबाड़ा निकाल लिया है। जी नाज़रीन, चाइना को तो रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अहकामात को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि आखिर चल क्या रहा है। चाइना ने जो अमरीकी टैरिफ है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं नाज़रीन, इस अंदाज से उसको काउंटर किया है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि जो सदर शी जिनपिंग है, उन्होंने उसका ऐसा तोड़ निकाला है कि उन्हें रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा अमरीकी टैरिफ का। लेकिन अमरीका इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़े मसाइल का शिकार हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से उन्होंने समझा था कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया को एक ही लाठी से हाँकेंगे और पूरी दुनिया उनके सामने चल पड़ेगी। और इसमें कोई शक भी नहीं नाज़रीन कि अमेरिका ने एक दफ़ा तो यूरोप समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन नाज़रीन, जब सामने टक्कर के जो है वो ममालिक हों, जब सामने चाइना जैसा बड़ा जेंट हो, जिस के अंदर आप देखें तो सदर शी जिनपिंग के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और जिसने जो चाइना है उसको दुनिया की सुपर पावर बनाने का फैसला कर रखा है, तो वहां पर भी कोई दूसरी चीज जो है वो सामने नहीं रहती है। अब नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि शी जिनपिंग ने 125% ये जो टैरिफ है वो अमरीकी प्रोडक्ट्स के ऊपर आयद किया। अमरीका ने उनके ऊपर बहुत बड़ी जो है वो तादाद में ये टैरिफ आयद किया। और ये तमाम जो टैरिफ की जंग है, इसके चक्कर में अमरीकी मईशत का बड़ा गर्क हो गया। और तो और नाज़रीन, ये जो चाइना है, इसने भी डॉलर को बैलेंस करने के लिए कुछ और मामलात किए हुए थे। यानी इन्होंने ये किया हुआ था कि ये डॉलर और सोना खरीदते थे और जैसे ही जो मईशत है वो गिरावट का शिकार होती थी तो डॉलर्स को वो चेंज करवाते थे और फौरी तौर पे अपनी मईशत को स्टेबल कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो चाइनीज करेंसी है वो डाउन जरूर हुई है, लेकिन चाइना ने उसके सारे तोड़ निकाल रखे हैं। जो चाइना के बैंक्स हैं उन्होंने मजीद डॉलर खरीदने से मना कर दिया, जो मरकजी बैंक है उन्होंने। और उसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि चाइना ने क्या किया कि वो अमरीका को अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो दीगर ममालिक के जरिए बेच रहा है। यानी जा रही है प्रोडक्ट, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्ट भी जा रही हैं, बिक भी रही हैं, रेवेन्यू भी आ रहा है और जो टैरिफ है उसका फर्क जो है वो चाइना के ऊपर नहीं पड़ा। अब नाज़रीन, जो अमेरिका है उसे फर्क जरूर पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ चाइना को ही वो भेज सकता है और चाइना ने उन चीजों को जितनी वो ले सकता है वो ले रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये तथ्य लेंगे, अमरीकी सदर ने कहा कि आज तक चाइना ने हमें लूटा, अब हमारी बारी है। लेकिन नाज़रीन, अब खुद ही आज जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर अपने ही जो फैसले थे, अपने ही सदारती ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किए थे, जो धड़ाधड़ उन्होंने साइन किए थे और वीडियोस के सामने, तो उनको खुद ही उन्होंने मुअत्तल कर दिया जी। 90 दिन के लिए चाइना के अलावा तमाम ममालिक जो है उनके ऊपर ये टैरिफ है ये मुअत्तल कर दिया गया है। ये भी सदारती हुक्मनामा है। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर इस टैरिफ का फायदा अमेरिकन को क्या हुआ है। अमेरिकन जो है उनके लिए मुश्किलात बड़ी हैं। 11 से 12 ट्रिलियन डॉलर जो है अमरीकी मईशत का वो तबाह हो गया है और अब जो है वहां पे यूं कह लीजिए कि उनकी आवाम सड़कों पर निकली हुई है। 50 की 50 रियासतें इस वक्त बिलक रही हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप आखिर करता क्या जा रहा है। तो अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दीगर ममालिक के ऊपर जो टैरिफ आयद किया था उसके तो अहकामात के मुअत्तल, यानी अपने ही हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब आप समझते हैं कि आइंदा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाई जाने वाली जो पाबंदियां हैं या उनकी जानिब से किए जाने वाले फैसले हैं उनको सीरियस दुनिया नहीं लेगी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट। दूसरी जानिब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सदर शी जिनपिंग है, चाइना की जो प्रेसिडेंट है, मैं उनको पसंद करता हूं, वो एक बड़े अजीम लीडर हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन हर मुल्क कोई ना कोई डील चाहता है, कोई ना कोई मुआहदा चाहता है। यानी वो खुद कह रहे हैं जी आए हम मुज़ाकरात करें, यानी अमेरिका खुद नाज़रीन घुटनों पे जाके मुज़ाकरात की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका को और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं उसको। अब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक पेयर चल रहा था
उसमें इन दोनों के दरमियान भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो प्रॉब्लमेटिक हुई हैं, कुछ दोनों के दरमियान भी मामलात ख़राब हुए हैं। इस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन जो अमेरिका है वो इस वक़्त चला तो था इसको चाइना को गिराने, लेकिन वो अपने ही सारे जो मईशत है उसका जनाजा निकाल चुका है और चाइना जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे तीसरे मुल्क में भेज रहा है। और अब नाज़रीन ये भी खबर आई है कि जो आईफोन इन्होंने अपनी प्रोडक्शन करने का ऐलान किया है, तो आईफोन जो है उनको एक और मुल्क में पूरा कार्गो जहाज भर के चाइना ने भेजा और अब जो चाइना का मोबाइल फ़ोन है, आईफोन बनाया हुआ, वो वहाँ से जो है वो वहाँ चला जाएगा। तो टैरिफ का क्या फ़ायदा हुआ? चाइना बड़ा स्मार्टली नाज़रीन इस वक़्त खेल रहा है और अब यूँ लगता है कि बजाय ये बातचीत के ज़रिए इनका मामला हल होना है और जो मामलात पहले चल रहे थे, जो चीज़ें पहले हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह से चलनी है। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि जो किसी की प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना टैरिफ आयद करेगा, अब अमेरिका ने कहा जी कि हम बिल्कुल उसके ऊपर उतना आयद करेंगे, लेकिन चाइना के मामले में उन्होंने कहा जी हम इनसे भरपूर फ़ायदा लेंगे क्योंकि इन्होंने हमें दो-दो हाथों से लूटा है। तो नाज़रीन इससे चाइना को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अमेरिका की अवाम जो है उसका जुलूस निकल गया क्योंकि सूरत-ए-हाल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान-कुन हो गई है और ख़ास तौर पे जो अमेरिका के सदर की जानिब से दाखिला पॉलिसियाँ हैं, जो इमिग्रेशन के हवाले से या दीगर जो पॉलिसीज़ उन्होंने इख्तियार की हैं, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान-कुन सूरत-ए-हाल बन चुकी है। यहाँ तक कि इन्होंने नाज़रीन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं उसमें तलबा के दाखिले बंद कर दिए और तो और नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर जो स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले जीनियस लोग थे, जिनको दूसरे ममालिक से बुलाया गया था, उनकी स्कॉलरशिप्स कैंसल करके उनके वीज़े जो है वो ख़त्म कर दिए गए। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये ममालिक को ग्रेट नहीं बनाती, वो उनको बिल्कुल एक ऐसी दलदल में जो है फँसा देती है जहाँ से निकलने में शायद उन्हें बहुत टाइम लगे। अब देखिए नाज़रीन मेक्सिको है, कनाडा है, जिनके साथ ये ट्रेड कर रहे थे, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन जो आ रही है, उसकी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी और नाज़रीन उस कीमत का फ़र्क किसको पड़ रहा है? जो कंज़्यूमर है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है और ख़ास तौर पे नाज़रीन जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये वाली चीज़ें जो मैक्सिमम इधर से मेक्सिको से आती थी, वो भी आपको पता है कि अमेरिकन अवाम की पहुँच से दूर हो गई। इस वजह से अब 3 महीने के लिए ये जो मुअत्तल करने के अहकामात दिए गए हैं, अब नाज़रीन ये 3 महीने के बाद मज़ीद आगे दायमी तौर पे ही ये मुअत्तल रहेंगे। ये इस वक़्त नाज़रीन वहाँ पे सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो है वो ये भी चाह रहे हैं कि जी पहले मैंने जो धमकियाँ ईरान को दी थी, मैं हमला करने जा रहा हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अब वो भी रोल बैक होने जा रहे हैं क्योंकि ओमान के अंदर जो बातचीत हो रही है, उसमें मुमकिना तौर पे ये जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं, वो चाहेंगे कि जो भी डील हो, वो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नहीं बल्कि वो जो 67 मेंबर्स हैं इनके पार्लियामेंट के, जो अमेरिकन कांग्रेस के, तो उन तमाम मेंबरान की जो उसमें रज़ामंदी शामिल हो, जो भी डील हो, और क्योंकि आने वाला कोई भी सदर उसको बिल्कुल सबूताज नहीं कर पाएगा। और इस वक्त नाज़रीन चाइना, ईरान बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं। वो अपनी तैयारियां भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही वो अमेरिका को जवाब भी दे रहे हैं बिल्कुल उसी की ज़ुबान में। और नाज़रीन टैरिफ का पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ा है, नहीं फ़र्क पड़ा तो ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना वो उनके साथ ट्रेड करता है और ना ही उनसे कुछ लेता है, ना उनको देता है। तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कोई ढोला है तो ना कोई रोला है। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन जो है वो ईरान की इस वक्त है। तो नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।